नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट, जितने भी मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने आपको कहा था कि आपके लिए एक स्टडी वीडियो लाऊंगा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। और प्रीवियस ईयर जैसे कि एनटीपीसी का पेपर 2016 में हुआ था और उसके बाद अभी 2018-19 में जो पेपर हुई है रेलवे ने, काफ़ी ट्रेंड चेंज आपको देखने को मिला है। तो उसके ऊपर ही मैंने पूरा एनालिसिस करके ये वीडियो लाया हूँ, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। एनटीपीसी के लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो होगा, तो जितने छात्र एनटीपीसी के फॉर्म फिलअप किए हैं वो जरूर देखिएगा। और जो ग्रुप डी के छात्र हैं आपके लिए मैं अलग से, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑफ लेवल थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी, थोड़ा सा पैटर्न अलग मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा 40-60 आपको जो है सिमिलरिटी भी आपको देखने को मिलेगी, तो वो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। हालांकि आप सब लोगों ने ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप किया होगा, तो पहले हम एनटीपीसी को कवर कर लें। सभी को पता है कि जीएस और जीके में 40 प्रश्न आपके आने वाले हैं और 60 प्रश्न आपके मैथ्स और रीजनिंग से आने वाले। तो अभी इसको हम साइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग का मेन अभी जो डिस्कशन होगा 40 क्वेश्चन के ऊपर, यानी 40 मार्क्स के ऊपर। और हमारा जो 40 मार्क्स में टारगेट कितना है, 35 मार्क्स लाना है। जिनका 40 में 40 लाना वो अच्छी बात है, आप ला सकते हैं, लेकिन 35 मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी बात है। 40 मार्क्स आप ले आओगे तो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, बहुत ही ज़्यादा मान के चलिए। तो लाया जा सकता है, ऐसा नहीं लाया जा सकता, लेकिन जीएस जीके में थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो हम यहाँ पे टारगेट किए 35 मार्क्स, और 35 मार्क्स में हमारा जो टारगेट है अभी तक फुलफिल कितना हो गया, 6 से 7 मार्क्स हम लोग फुलफिल कर लिए। कितने वीडियो में? मात्र 5 से 6 वीडियो में। बस एक वीडियो मैं अभी डालूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, कल मैं डाल दूंगा, कल परसों पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा सेशन बचा हुआ है, तो आपके 6 से 7 मार्क्स कवर हो जाएंगे। मैंने फिजिक्स के एक टॉपिक वेव करा दिए, मोल कंसेप्ट करा दिए, पीरियोडिक टेबल करा दिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हीट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा फिजिक्स में और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन में क्या चीज़ें, पूरा डिटेल यहाँ पे बातें करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा इनिग्मा है, थोड़ा सा आप मन में मतलब रख सकते हैं कन्फ्यूज़न कि पैटर्न क्या हो सकता है इस बार जीएस जीके में आपका एनटीपीसी में। क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर आप जाओगे तो मैंने इसलिए 2 केस बना लिया है, एक प्रेजेंट का सिनेरियो मैंने बनाया है और एक प्रीवियस का सिनेरियो मैंने लेकर के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसमें कॉम्बिनेशन 40 क्वेश्चन में क्या क्या होगा। साइंस का पोर्शन होगा, जीएस का सेक्शन बोले तो, जीके में बोल ले तो पूरा जीके हो सकता है आपका, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, आपका स्टैटिक पार्ट हो सकता है, इतना कुछ हो सकता है। साथ के साथ आपके करंट अफेयर, यानी कि ये तीनों सेक्शन मिला करके आपको लाने कितने हैं, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको 40 मार्क्स लाने हैं। लेकिन हम लोग को लाने कितने, 35 मार्क्स लाने, ठीक है। देखिए अगर कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के अगर पढ़ रहे हो, या फिर अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि 40-40 50-50 घंटे का कोई एक पेपर ही आपको कंप्लीट किया जा रहा है फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी का, तो भाई अभी मुझे नहीं लगता कि आपके लिए सफिशिएंट ये चीज़ें हैं इतना कुछ पढ़ना इतने कम टाइम पे। क्योंकि आपको बस ये नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री भी पढ़ना, पॉलिटी। आप देखिए बहुत लोग भाई मैं नहीं पढ़ूंगा हिस्ट्री, नहीं पढ़ूंगा पॉलिटी, अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसा कोई आप नहीं, आप इतना गारंटी ले सकते हो कि वहाँ से सवाल नहीं आएंगे। क्योंकि अगर प्रीवियस की बात कर ले तो उसके बाद आपको मैथ्स भी पढ़ने, उसके बाद आपको रीजनिंग भी पढ़ने हैं, उसके बाद आपको करंट अफेयर भी पढ़ने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश कीजिए एनालिसिस करके चीज़ों को पढ़ने की, बहुत इजी चीज़ें भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि हमारे वीडियो जो लोग देख रहे होंगे तो उनके सर में काफ़ी दर्द हो रहा हो, क्योंकि ईजी से पूरा टिपिकल हर एक चीज़ों को जहाँ से सवाल बनते हैं विथ प्रूफ मैंने दिखाया कि ये सवाल भी आए हुए हैं आपको इस कंसेप्ट से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें, 2 केस है कि अगर हम अभी का ट्रेंड फॉलो कर ले तो हमने भी कहा है कि साइंस से हो सकता है कि आपके 15 से 17 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन। उसके बाद हमने कहा है कि करंट अफेयर में कम से कम 7 से 8 सवाल आपको देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो। अगर हम लोग बात करें 2018 के पेपर, 2019 के पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर हम बात करें 7 से 8 क्वेश्चन, इसके नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको और भी अधिक देखने को मिल सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी जा सकता है, ठीक है। दूसरा बात अगर हम लोग बात करें तो जीके के सेक्शन में आपके हो सकते हैं 15 मार्क्स, 12 मार्क्स या 15-12 क्वेश्चन आपके थोड़े से कम भी पूछे जा सकते हैं, 12-15 के आसपास ही। तो ये 12-15 कम नहीं होता, अगर आप देख लो तो ये 1517 क्वेश्चन ये कम नहीं होते, ये 10 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन भी कम नहीं होते हैं। ये प्रेजेंट सिनेरियो जो 18-19 में जो रेलवे ने पेपर लिए थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम लोग बात कर रहे हैं 2018-19 में जो पेपर हुआ था आपका,
सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ, उसके बाद आपका क्या हुआ, जेई का पेपर था, उसके बाद ग्रुप डी का पेपर था, और उसके बाद मैं नीचे रखूँगा आरपीएफ को, ठीक है। आरपीएफ को नीचे रखूँगा जिसमें एसआई और कांस्टेबल था। अब ये अगर इसका सिनेरियो अगर आप देख रहे होंगे, पेपर का पैटर्न अगर आपने देखा होगा या आपने दिया है, मैंने तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे करवाई थी, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ स्टूडेंट्स का यहाँ पे। तो देखिए ये जितने पोस्ट आपको देखने को मिल रही है पूरे के पूरे आपके टेक्निकल पोस्ट हैं। अब टेक्निकल मतलब कि वहाँ पे साइंस का डिमांड काफ़ी ज़्यादा रेलवे ने किया है और करना भी चाहिए था, तो यहाँ पे साइंस का डिमांड काफ़ी किया है इनके। लेकिन यही आरपीएफ की अगर हम बात कर ले तो नॉन टेक्निकल पोस्ट थे, और अगर आप इसके पेपर को अगर आप थोड़ी सी कष्ट करके उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा साइंस का वेटेज बहुत ही कम, जीके का वेटेज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया था, करंट अफेयर के सेक्शन को भी काफ़ी कम कर दिया था। यहाँ पे करंट अफेयर और साइंस का डिमांड ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला था। ये पोस्ट अगर हम कह ले एएलपी जेई ग्रुप डी, यहाँ पे आपको सच कह रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि साइंस का सेक्शन और करंट अफेयर का सेक्शन जिसका स्ट्रॉन्ग था काफ़ी अच्छा वो लीड ले गए थे। लेकिन यही आरपीएफ में जस्ट अपोजिट देखने को मिला, साइंस के सेक्शन को बहुत कम किया गया, कम ही ना सही इसके लेवल को भी काफ़ी डिक्रीज कर दिया गया था, काफ़ी इजी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने लगे थे, और यहाँ पे जीके के सेक्शन को बढ़ा दिया था और करंट अफेयर को भी यहाँ पे कम कर दिया गया था। ये चीज़ थी आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट की। और आप जो पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि ये भी आपका एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है मेरे भाई। ये दूसरी बात हम अगर बात कर ले 2016 में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था, वहाँ पे भी अगर हम जब जाकर के देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको साइंस से मात्र 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उस टाइम भी पेपर ऑनलाइन ही हुआ था, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन हुआ था। और यहाँ पे जीके का सेक्शन आप देख रहे हो कि 25 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। तो ये चीज़ें हैं आपको। तो अब आप देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर देखिए थोड़ा सा टीसीएस पे अगर हम कंसल्ट करें कि अगर जैसे कि टेंडर इनके पास जाती है तो टीसीएस भाई ईमान के चलिए कि पेपर भी अब जल्दी कराना है 15 सितंबर को, तो उसके पास सारे सेट भी अवेलेबल होंगे। हालांकि देखिए करा तो वो कुछ भी कैसे भी सकते हैं, ऐसे बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक लॉजिक लेके चलूँ तो हो सकता है टीसीएस इस पैटर्न को फॉलो कर सकती है, हो सकता है, मैंने कहा। लेकिन अब आपको दोनों चीज़ के लिए तैयार होनी पड़ेगी। आपको ये सेक्शन मतलब कि साइंस वाला सेक्शन को भी बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, करंट अफेयर के सेक्शन को भी बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और साथ जीके वाले सेक्शन को भी बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। देखिए बहुत लोग नहीं, मैक्सिमम मेजॉरिटी में जो है आपको यहाँ पे इस सेक्शन को आपको बहुत ही लोगों ने इस तरह से हल्ला कर दिया है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द एंड पॉइंट खुदा ना खासा हो सकता एग्जाम में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, ये हो सकता है इस एनटीपीसी के पेपर में। ये ग्रुप डी के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ग्रुप डी में एकदम में मैं इस चीज़ के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, याद रखिएगा एनटीपीसी की मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। क्लियर है मेरे बात। तो अब आपको करना कैसे है कि अब मैं तो बस एक ही आपको सजेशन दे सकता हूँ कि साइंस को भी इतने अच्छे से तैयार करो, जीके को भी इतने अच्छे से तैयार करो, करंट अफेयर को भी उतने ही अच्छे से तैयार करो। उसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग इससे भी ज़्यादा अच्छे से आपको तैयार करने हैं। जहाँ पे 60 सवाल आ रहे हैं तो हमारा टारगेट 55 नंबर लाना है मैथ्स और रीजनिंग में, और इधर हमें 35 नंबर लाना है, तो 5 मतलब कि 90 नंबर तो हमें लाने ही लाने हैं। 90 नंबर लेकर चल मेरे भाई, 85 से कम मार्क्स नहीं आएंगे आपके, याद रखिएगा। इस स्ट्रेटजी से अगर आप चलते हो तो आपने सोच ही रखा है यहाँ पे 75 लाना है या 72 लाना है, तो 75 और 72 आपने सोच रखा है ना। अब आपको लग रहा है भाई बड़ा इजी बोल दिए, 85 नंबर लाना है, इधर 55 नंबर मैथ्स में ले आएंगे और 35 नंबर जीके जीएस में ले आएंगे। देखिए ये 55 नंबर जो मैंने बताया ना मैथ्स रीजनिंग में आप ला सकते हो, जो अगर आप पेपर कर देखिए एसएससी के जो कैंडिडेट बैठ रहे हो ना इस बार एनटीपीसी के पेपर में, तो वो बैठेंगे ही क्योंकि पोस्ट ही इतने अच्छे हैं। तो वो सीजीएल वाले जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 55 मार्क्स उनके आएंगे, याद रखिएगा। तो जितने लोग अभी रेलवे के केवल तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग एस्पिरेंट, तो लग जाइए मैथ्स और रीजनिंग में 55 नंबर लाने के लिए। अब एसएससी वाले को यहाँ पे भी प्लस पॉइंट है, जीके जीएस भी उनका अच्छा होता है, थोड़ा अच्छा ही होता, बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन रेलवे वाले का ये सेक्शन बहुत अच्छा होता है जीके जीएस का। तो 35 नंबर भी लाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेरे ट्रेंड को ही फॉलो किए वीडियो को तो 5 से 6 मार्क्स तो आपके यहीं पे कवर हो गए मेरे भाई, 4 से 5 वीडियो में ही आप यही 4-5 और पूरा थ्योरेटिकल के साथ न्यूमेरिकल भी कराया मैंने, और आपका साथ रहा तो मैं और बहुत अच्छी चीज़ें करा सकता हूँ मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, ठीक है। और वो तो चीज़ें आपको सारी ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, तो सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएगी ओपनली देखने को, इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि दोनों को इक्वल लेके चलना है हमें, बस एक पहला स्ट्रेटजी है कि साइंस को भी, जीके को भी, करंट अफेयर को भी।
साइंस में हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो देखिए, अगर हम बात कर ले, सबसे ज़्यादा वेटेज होगा आपका ये दोनों सेक्शन पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिजिक्स में ये ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है किसी शिफ्ट में इसको भी वेटेज ज़्यादा दे दिया जाए, इसको भी ज़्यादा दे दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। इसलिए तीनों का तीनों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देता हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूं जहां थोड़ा सा टिपिकल भी क्वेश्चन बन सकते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं और थोड़ा समझना भी कठिन हो सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है वेब। वेब में आपका, वेब के साथ साथ वेब में आपको पढ़ना पड़ेगा साउंड। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा वेब में और क्या, लाइट। ठीक है, लाइट। और इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट है करेंट, और उसके बाद आपका हीट। मतलब कौन सा, मैंने 5 टॉपिक बताया। पहला तो मैंने वेब बता दिया और इसके बाद साउंड। तो उसके बाद मैंने ये वेब तो मैंने करा दिया, साउंड तो मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा एक ही वीडियो में। उसके बाद आपका है इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट, और उसके बाद है आपका करेंट, और उसके बाद है आपका हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल आपके बहुत अच्छे अच्छे लेवल के बन सकते हैं, और थोड़ा टिपिकल होता है समझना। तो बहुत अच्छे से यहाँ इसके मैंने थ्योरी न्यूमेरिकल करा दिए। साउंड से एक न्यूमेरिकल बनते हैं, एक ही कंसेप्ट है, इको वाला जो कंसेप्ट होता है वहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे न्यूमेरिकल। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत यहाँ से बनेंगे। जो स्पीड ऑफ ध्वनि के ध्वनि जो किसके ऊपर निर्भर करती है, मतलब जो साउंड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ध्वनि की वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन बनती है, वो चीज़ें यहाँ थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। लाइट से न्यूमेरिकल भी भर भर के पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी भर भर के, करंट में भी भर भर के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल और ये हीट दोनों पूछे जाएंगे। तो इसके लिए बिंदास रहिए, मैं करवाऊंगा, इसके लिए आपको बिल्कुल बिंदास नहीं रहना। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। साथ के साथ ग्रेविटेशन से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ध्रुव में सबसे ज़्यादा गुरुत्व त्वरण है, या विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा है, या पे केंद्र पे सबसे ज़्यादा है, पृथ्वी की घूर्णन गति तेज कर देने पर, पृथ्वी की घूर्णन गति कम कर देने पर, इस तरह के क्वेश्चन, लिफ्ट वाले क्वेश्चन, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे के। एक बड़ा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, गुरुत्व त्वरण में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्व बल का अनुपात आप बताइए, 1:1, 2:1, 3:1। तो बड़ा इजी सवाल है 1:1, लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आए तब तो भाई। तो इस तरह के सवाल आपके गुरुत्वाकर्षण की, तो ये सबसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया सबसे। फिर उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट बेस्ड आपके क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट बता दीजिए मीटर परसेंट, इस तरह से नहीं। वो थोड़े से हो सकता है यूनिट को डायमेंशन से बना के करके क्वेश्चन पूछ ले, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका है फ्लूइड प्रेशर से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे कि पहाड़ पर आप चले जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, घटेगा। अगर आप बर्फ में प्रेशर दबाओगे तो उसका क्या होगा, उसकी क्वथना यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक। अब देखिए ये सब टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ना, ग्रेविटेशन हो गया, यूनिट हो गया, फ्लूइड प्रेशर हो गया, मोशन से तो आपके थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों बने। तो ये 3 टॉपिक से जो ना थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताना भूल गया, वर्क एनर्जी पावर, थ्योरी और न्यूमेरिकल भर भर के पूछे जाएंगे भाई, भर भर के पूछे जाएंगे। इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री में। इंपॉर्टेंट फिजिक्स कंप्लीट है, कैसे कंप्लीट करना है वो चीज़ें मैं, मेरी वीडियो तो अपलोड होती ही रहेगी, उसकी टेंशन नहीं लेना। अब कैसे क्या पढ़ना है ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप इसके अलावा, मेरे वीडियो के अलावा, आप जो टॉपिक मैं करा दिया ना, आपको फिर कोई चीज़ मत छूइए, कोई किताब मत छूइए। मतलब आप छू सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैंने इतना मेहनत करके दिया कि मैं, मतलब मुझे पता है कि वहाँ से बाहर नहीं छूटेंगे। आप बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, या फिर क्वेश्चन लगा लो कोई सेट के। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर टाइम बचता है, उसके अलावा अगर नहीं तो आप मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर पर टाइम देने की कोशिश करना। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं आपको बता दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब इस टॉपिक को अगर आप नहीं समझे हो तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चाहे पढ़ लिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है। ये 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मेटल एंड नॉन मेटल। इसी में आपका एलॉय वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर जो मैंने बताए हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें जो पीरियोडिक टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है। कल मतलब अपलोड हो जाएगी वीडियो, ठीक है, वो रेडी है। अब ये मेटल नॉन मेटल मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा, इसका बिल्कुल बिंदास करना ना। मेटल नॉन मेटल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पता है पीरियोडिक टेबल का तो रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल भी पूछे जाएंगे, मैंने करा दिए हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद आपका जो है आपका एसिड बेस से, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बनेंगे। पीएच के क्वेश्चन से, पीएच = -log H+ वाला H+ का कंसंट्रेशन वैल्यू दे देगा, या फिर वो पीएच का वैल्यू दे करके आपसे उसके
ऑर्डर को अरेंज करके पूछेगा कि कौन सा ये जो ऑर्डर दिए उसको अरेंज करके बताइए। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिना चीज़ें देख के बता रहा हूँ। और सबसे अच्छा क्वेश्चन टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ से इतने क्वेश्चन, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3-4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया यानी कि कम्बिनेशन रिएक्शन, एक हो गया, सेकंड हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन पहला जो मैंने रिएक्शन का नाम बताया ना, यहीं से आपके सवाल पूछे गए हैं। 3-3, 4-4 टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा जब ये टॉपिक कराऊंगा तब। तीसरा आपका जो रिएक्शन से पूछा गया आपका क्या चीज़ है, हाँ एसिड बेस के, जब हम आप एसिड बेस से जब आप मेटल को रिएक्शन कराते हो तो कौन सा गैस और उसका बाय प्रोडक्ट वाला चीज़ भी आपसे पूछा गया। इन्होंने रिएक्टेंट इस तरह से, देखिए मैं बता दूं, इस तरह से आपको ये सोडियम मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ पे HCl मान ले रहे हैं, और यहाँ से आपका प्रोडक्ट। तो ये ईजी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मैं बता दूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपके सवाल पूछे गए हैं। रिएक्टेंट की वैल्यू दे दिए इन्होंने, प्रोडक्ट आपसे पूछा गया हो कि उसको विथ बैलेंस्ड इक्वेशन उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, H2O, 2H2O होगा या 3H2O या 4H2O। मतलब इतना अच्छा कंसेप्ट इन्होंने यूज़ किया था। मतलब कि ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिएक्टिविटी वाला जो सीरीज़ है ना, पोटासियम सोडियम का, उसके बाद आपका कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये वाला सीरीज हो गया। उसके बाद आयरन है, ये हो गया। उसके बाद लेड आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन आएगा, कॉपर आएगा, मरकरी आएगा, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा। ये वाला रिएक्टिविटी वाला जो सीरीज है ना, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन जो रिएक्शन के ऊपर बनते हैं इस तरह का। तो मतलब थ्योरेटिक आपका सबसे पहला क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल आपका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बन इट्स कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, और स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत ईजी टॉपिक है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये सब थ्योरेटिकल, सीमेंट, ग्लास, डिटर्जेंट से एक एक क्वेश्चन आपके पूछ ले जाएंगे। और यौगिक का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, क्या ये चूना पत्थर हो गया, इस तरह के सवाल तो बिल्कुल बिंदास रहना, वो मैं करा दूंगा। बस आपको मैं बता दे रहा हूँ। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, पहला तो एकदम आंख बंद कर लीजिए, रिप्रोडक्शन से, प्रजनन वाला टॉपिक जो है आपका, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो प्लांट का, एकदम पढ़ लीजिए, तो पढ़ लीजिए बिना शर्माए हुए। एनिमल्स के भी पढ़ने होंगे आपके पूरे के पूरे रिप्रोडक्शन सिस्टम को, मादा हो चाहे वो नर प्रजनन हो, जो आपके टेस्टिस है, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, आपका जो गैमेट सेल तैयार होता है, ये चाहे वो मेल की बात कर ले चाहे वो फीमेल की बात कर ले, मेल की गैमेट सेल क्या होती है और फीमेल की गैमेट सेल को हम क्या कहते हैं, वो सारे क्वेश्चन। उसके बाद प्लासेंटा का क्या प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ये जो जाइगोट जब बनता है, जैसे कि मेल का जो स्पर्म हो गया और फीमेल का जो ओवरी से जो ओवा जो आप उसका उनका क्या होता है, जैसे कि ये मतलब कि रिप्रोडक्शन का बोल सकते हो सेल होता है, जब वो दोनों कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट, यानी कि जाइगोट युग्मनज फॉर्म करेगा। वो जाइगोट जब जाता तो वो कहाँ पर वो स्टोर होता है, तो यूटेरस गर्भाशय में स्टोर होता है। उस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं मेरे भाई, ये सारे चीज़ें आपको पूछे जाएंगे। टेस्टिस के नंबर ऑफ टेस्टिस कितने होते हैं मेल में, ओवरी कितने होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। अच्छा, जब जाइगोट का जहाँ पे फॉर्मेशन होता है उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, कहाँ पर होता है, इतने सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए, जो पूछे गए तो मैंने एक ही बार में एक्सप्लेन भी कर दिए। ये हो गया रिप्रोडक्शन। उसके बाद डिजीज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज, चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो, चाहे किसी के द्वारा भी डिजीज़ हो, प्रोटोजोआ डिजीज़ हो, बैक्टीरियल डिजीज़ हो, चाहे वायरस के थ्रू डिजीज़ हो, सब डिजीज़ आपको पढ़ने हैं। उसके भी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। सेल और टिश्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो चाहे एनिमल टिश्यू, एकदम पूछे हैं, भर क्वेश्चन पूछे हैं। क्योंकि पौधे में लचीलापन, पौधे का कठोरतापन, पौधे में जो जल का फ्लो कौन कराता है, फ्लोएम कराता है या फिर आपका जाइलम कराता है, फूड का फ्लो कौन करा रहा होता है, इस तरह से उस टिश्यू का नाम बताइए जो पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी या फिर तन्यता प्रोवाइड करती है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हार्मोन फिर आपको पढ़ना है, प्लांट और एनिमल का हार्मोन आपको पढ़ना है। एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट, एनिमल किंगडम एकदम आँख बंद कर लीजिए। और एनिमल जो क्लासिफिकेशन है उसको भी आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है, चाहे वो वर्टिब्रेट हो या चाहे वो नॉन वर्टिब्रेट हो, ठीक है, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने कराए भी है यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको इसका अच्छे से एक सीक्वेंस वे में आपको करा दूंगा। बस आपको मेरा प्लेलिस्ट यहाँ पे फॉलो करना है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जीके एंड जीएस, ठीक है।
ये फॉलो करना। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब कि जितने भी है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हार्ट वगैरह जहाँ पढ़ते हैं, ब्रेन वाला जो चीज़ें पूरा 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 फिजियोलॉजी जहाँ पर डाइजेशन वाला पूरा पार्ट पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा। और इन्वेंशन, साइंस में जितनी चीज़ इन्वेंशन की, स्टैटिक जी के यहीं पे आ जा रहा, साइंटिफिक नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है बायोलॉजी में। इतना सेक्शन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जीके में। हिस्ट्री पढ़ना है आपको, पॉलिटी पढ़ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक। देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज आपका हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी से होगा और पॉलिटी से सबसे ज़्यादा वेटेज होगा। इकोनॉमिक्स में तो सेलेक्टेड चीज़ पढ़नी है मेरे भाई, बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ पढ़ लोगे, एकदम गारंटी है यहाँ से 1 से 2 सवाल आए ही जाएंगे, किसी न किसी के शिफ्ट में किस्मत अच्छा है और जिसके आ गए भाई वो बना भी लोगे। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सा टॉपिक करना तैयार। हिस्ट्री में सबसे पहले मैं बात कर दूँ, देखिए हिस्ट्री में 3 सेक्शन आपको पढ़ना है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मॉडर्न होगा, उसके बाद आपका मेडिवल है, उसके बाद एंशिएंट है। अब मेडिवल से इस बार बहुत कम चांसेस, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो मेडिवल से बहुत कम क्वेश्चन पूछेगी, याद रखिएगा। तो 3 सेक्शन में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, ये आधुनिक भारत। तो एंशिएंट भी आपका काफ़ी ज़्यादा, देखिए कहाँ कहाँ से, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। उसके बाद इसके अशोक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मौर्य काल के जो मौर्यकालीन में, मौर्योत्तर काल में जो पढ़ रहे हैं हम लोग अशोक के बारे, चंद्रगुप्त से आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूछे जाएंगे। उसके बाद आधुनिक भारत, तो पूरा गांधी जी का युग और जितने भी आंदोलन हुए इंपॉर्टेंट एकदम पूछेंगे भाई, इंपॉर्टेंट जितने ईयर है आधुनिक भारत में। और कैसे क्वेश्चन इनका रहेगा, देखिए पहला तो एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा, संस्थापक पूछ लिया जाएगा कि गुप्त काल के संस्थापक कौन हो गए, मौर्य काल के संस्थापक कौन हो गए, या फिर आपसे इस तरह से सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा पूरे वंश का, जैसे हर्यक वंश दे दिया जाएगा, शिशुनाग वंश दे दिया जाएगा, नंद वंश दे दिया जाएगा, उसके बाद कण्व वंश दे दिया जाएगा, सातवाहन वंश दे दिया जाएगा। बोला जाएगा कौन से वंश पहले आए, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करिए। इंपॉर्टेंट उसके जो संस्थापक है, हर्यक वंश के, शिशुनाग वंश के, नंद वंश के, कण्व वंश के, सातवाहन वंश के। उसके बाद जितने बाहर से जो आए थे आपके राजा, विदेशी शासक जो थे, चाहे वो सेल्यूकस निकेटर हो जाए, मैग्नीज में बोल रहा हूँ, ये अरे यार नाम मैं भूल रहा हूँ, जो भी यार चीज़ें, मतलब विदेशी शासक जितने थे वो लोग के आपके चीज़ें याद करनी पड़े, कहाँ से आए थे, कब उन्होंने आक्रमण किए थे, उसकी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आधुनिक भारत में गांधी युग पूरा पढ़ लीजिए, एकदम गांधी जी के बारे में, आंदोलन इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत छोटा चीज़ है ये सब, अगर पढ़ लिए ना, मैं देखिए मैं 1.5 से 2 घंटे में आपका कंप्लीट करा दूंगा एंशिएंट इंडिया, ठीक है। मैं जल्द लाऊंगा मैराथन वीडियो, 1 से 1.5 घंटे वाला ही मैराथन होगा। आधुनिक भारत तो ऑलरेडी मैं करा रखा हूँ, 3 घंटे की वो वीडियो है ऑलमोस्ट, तो उतना आपको टाइम देना चाहिए। मेडिवल भी आपको टाइम देना चाहिए 3 घंटे में, तो हिस्ट्री आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। लिंक वीडियो में का लिंक जो आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पे भी मिल जाएगा, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में। पॉलिटी में देखिए और ज्योग्राफी में, सबसे पहले ज्योग्राफी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ज्योग्राफी में आपके जितने माउंटेन है इंडिया, देखिए ज्योग्राफी को 2 चीज़ है, एक तो इंडियन है और एक वर्ल्ड है। अब याद रखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, एनटीपीसी के खास करके लिए। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, मैंने यहाँ लिख रखा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड ओशियन, मतलब कि जितने महासागर है उतने, मतलब साथ के साथ कॉन्टिनेंट के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको पढ़ने होंगे। विश्व में जितने इंपॉर्टेंट झील है, लेक है, उसको पढ़ने पड़ेंगे। विश्व में जितने इंपॉर्टेंट रिवर्स है, सातों कंटिनेंट या फिर कोई इंपॉर्टेंट कंट्री है जहाँ पे जो उस सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में या उस कॉन्टिनेंट में, वो चीज़ पढ़ने है। उस रिवर को हम क्या बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री के सिटी जो किस रिवर के नियरेस्ट वहाँ पे लोकेटेड है, और कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनो, ठीक है, जो जीवित वॉल्केनो है या फिर कुछ मतलब कि डेड वॉल्केनो भी है, वो जो कंट्री में है या फिर कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट नहरें हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये क्लियर है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी में सिंपल है, पूरे माउंटेन, हाँ वर्ल्ड के जितने इंपॉर्टेंट माउंटेन है, इंडिया के माउंटेन पढ़ने पड़ेंगे। इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा आपको। इंडियन में कृषि और उद्योग इंडस्ट्री को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन डिपार्टमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो कोई चीज़ें इजी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम जो आपको 35 घंटे एक महीना टान करके चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो फिर आप उसको रिवीजन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ फैक्ट। और आपको जिसको फॉलो करना, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ आप इसको फॉलो कीजिए, नहीं कीजिए, मेरे को भी कीजिए, मेरा काम है बताना। आप कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आप ग्रेजुएटेड हो यार, आपको पता होगा सारी चीज़ें, और काफ़ी दिनों से आप भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे।
हो गया ज्योग्राफी। पॉलिटी में भाई पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी एसएससी, इसके सारी चीज़ें, इस तरह से चीज़ें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जितने हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है, ठीक है। आपके पंचायती राज वगैरह ये सारे सिस्टम को पूरा पढ़ना है, इलेक्शन का आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ये सारी चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या चीज़ें मैं कराऊंगा, पहले तो हिस्ट्री का मैं चीज़ें आपको दे दूंगा एंशिएंट को कंप्लीट करके, साइंस का सेक्शन जो मैं करा रहा हूँ वो तो कराऊंगा ही, उसके बाद ज्योग्राफी दूंगा, उसके बाद पॉलिटी दूंगा। इकोनॉमिक्स में मैं बता दूं भाई, सबसे पहली चीज़ है तो आप जो ये 4 सेक्टर का चीज़ें आपने पढ़ लेना है। आपको एग्जांपल कि फैक्ट्री किस में आएगी, बिजली विभाग किस में आएगी, तृतीय सेक्टर में आएंगे या चतुर्थ सेक्टर में आएंगे, जो आर्थिक क्रिया वाला टॉपिक जो है, ठीक है ना, वहाँ पे आपके जो बनेंगे। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो किस सेक्टर में आएंगे, जो खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वो किस सेक्टर में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इस तरह के सेक्टर 4 सेक्टर होते हैं ना, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अब जिनको नहीं पता, देखिए इकोनॉमिक्स का नोट्स मैं दे दूंगा आप लोगों को, जिनको चाहिए होगा आप हमें बताइएगा, बहुत अच्छी तरह से तैयार है वो, बीपीएससी तक की चीज़ें कंप्लीट करेगी, ठीक है, याद रखिएगा, इतना तो आप याद रखिए गारंटी के साथ। नेक्स्ट उसके बाद आपको जो है इंपॉर्टेंट आपको क्या जो है, हाँ, इसके बाद आपके नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय है ना, वहाँ से कुछ चीज़ें आपको देखिए, जीडीपी से आपके क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके फॉर्मूला से जीएनपी पूछ लेंगे, एनएनपी और एनडीपी पूछा गया हुआ ये सवाल है एनटीपीसी का ही, इसलिए मैं बताऊँ ये चारों आपको टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए, इसके फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन एनटीपीसी का। उसके बाद आपका जो आपका प्रति पर कैपिटा इनकम है ना, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा, हो सकता है एग्जांपल दे देंगे। क्लोज अर्थव्यवस्था में आपसे पूछ लेगा कि क्लोज अर्थव्यवस्था, सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा हुआ मैं आपको बता ही दूं कि यहाँ इन्होंने दिया था कि बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमिक वाला देश में क्या होता है, जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी होता है, या जीडीपी लेस देन जीएनपी होता है, या जीएनपी इक्वल टू जीडीपी होता है, तो ये इक्वल टू होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्स माइनस एम जो मतलब कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो जीरो हो जाता है, ये चीज़ें आप समझने वाली चीज़ है, ये सब चीज़ें तो क्या छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका प्लानिंग कमीशन जो है वो पूरा का पूरा प्लानिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पहला प्लानिंग हो, तृतीय प्लानिंग हो, चौथा प्लानिंग, प्लान हॉलीडे में जो चीज़ें क्या क्या किए थे, कौन प्राइम मिनिस्टर थे, क्या चीज़ें थे वहाँ पे, कितने कौन से ईयर, ये सब कुछ आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आपको बैंक वाला सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, वित्तीय संस्थान जो है आप उसमें जैसे सेबी होते हैं, सेबी देखिए, सेबी पढ़ लीजिए, आरबीआई पढ़ लीजिए, और पूरा बैंक का सिस्टम जो हिस्ट्री है वो वाला सेक्शन, बैंक का हिस्ट्री वाला सेक्शन पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने उतने पढ़ लीजिए, और बजट से, और हाँ एक चीज़ और आपको पढ़ना है, जो मौद्रिक नीति को का जो मात्रात्मक होते हैं, जैसे कि CRR हो गए, SLR हो गया, रेपो रेट हो गया, RRR होता है, बैंक रेट हो गए, ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बोल देगा भाई कि CRR को बढ़ा दिया जाए तो मुद्रास्फीति घटेगी बढ़ेगी, SLR को घटा दिया जाए तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आपके बस बचेंगे एक टॉपिक और, बजट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझ लीजिएगा, और बजट से आपको क्या पूछेगा, आपसे क्या पूछा जाएगा ये भी मैं बता दूं। देखिए पूछा जाएगा आपसे बजट का क्वेश्चन इस तरह से कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो किसने प्रस्तुत किया था, कब प्रस्तुत किया गया था, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, कब किया गया था, सबसे ज़्यादा बार बजट को प्रस्तुत करने वाले कौन थे, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, इस तरह के सवाल आपके पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स के। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और लास्ट सेक्शन आपका जो बचता है इकोनॉमिक्स, देखिए जिनको चाहिए होगा ना ये सारे नोट्स वगैरह भी, अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल मैं करा दूंगा, और बहुत अच्छे नोट्स होंगे, ये केवल रेलवे में नहीं काम आएंगे, आपके एनटीपीसी वगैरह सारे एग्जामिनेशन काम। स्टैटिक जीके की हम बात कर लें, हाँ ये सब जो है ना पूरा, इसमें जो आपके बेसिक फैक्ट पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीपली आपको जाकर नहीं पढ़ लेना, यही मैंने बताना कि आप यहाँ से देखिए 5 से 6 घंटे में आपका हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। सोच सकते हो 5 से 6 घंटे में हिस्ट्री तैयार हो, बस एनटीपीसी के लिए मैं बता रहा हूँ, एनटीपीसी के लिए। अब आप सोचिए इससे जाकर बीपीएससी भी देंगे तो वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। पॉलिटी भी आप 5 से 6 घंटे, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, उससे भी कम टाइम में आप 3 से 4 घंटे में तैयार कर सकते हो। ज्योग्राफी में आप 5 से 6 घंटे लगा सकते हो। इकोनॉमिक्स आपके 2 घंटे में आपके तैयार हो जाएंगे बस, मतलब कि 15 से 20 घंटे में आपके ये चीज़ें तैयार आप कर सकते हो, अगर अच्छे से अब तैयार कर सकते हो। क्या तैयार करोगे तो रिवीजन करते करते ये 15-20 घंटा आ जाएगा आपके 3 महीने में। समझ रहे हो ना ये चीज़ें कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। लास्ट सेक्शन जो होगा आपका स्टैटिक जीके में कैपिटल पढ़ना है आपको, करेंसी पढ़ना है आपको, ठीक है, कैपिटल सारे कंट्री के कैपिटल्स पढ़ने होंगे। स्पोर्ट्स जीके के जो टर्मिनोलॉजी हो गए, स्पोर्ट्स जीके के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं। फेमस सिटी पढ़ने हैं, उसके नेम पढ़ने, जैसे कि टाटा नगर को क्या कहा जाता है, बोकारो स्टील सिटी को, स्टील सिटी किसको कहते तो बोकारो कहते। इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एनटीपीसी में। तो लैंग्वेज आपके लैंग्वेज से आपके भाषा से क्वेश्चन बने हैं। फेस्टिवल, सारे स्टेट के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेने हैं आपको, कौन सा टेम्पल कहाँ लोकेटेड है,
उड़ीसा वगैरह में, चेन्नई वगैरह साउथ वाले सेक्शन में आप जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डांस इंपॉर्टेंट डांस, हर एक स्टेट के इंपॉर्टेंट डांस देख लेने हैं आपको, इंपॉर्टेंट डेज देख लेने हैं आपको, ठीक है। स्टेडियम, बांध, ये सब तो आप जियोग्राफी में कर लोगे, बांध हो गया, रिवर हो जाएगा। साइंस टेक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं। और एनटीपीसी में फिक्स है आपके एक सवाल पूछे जाएंगे, एकदम 110% गारंटी करके लिख लीजिए। और ये तो मैंने करा भी रखे हैं अपने यूट्यूब पे चैनल में, 13-12 हज़ार लोगों ने देख भी रखा है। तो थोड़ी सी चीज़ें खोजिए, अदरवाइज़ मैं एक सीक्वेंस वे में सारी चीज़ें डाल दूंगा। सोलर सिस्टम, ये तो आप ज्योग्राफी में ही कर लीजिएगा। क्रांति, जैसे पीली क्रांति, हरी क्रांति किससे, काली क्रांति किससे रिलेटेड है, इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चन। और कंप्यूटर का मैंने 2 घंटे का एक लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब पर ही, मतलब कि इतना अच्छा है कि एनटीपीसी के आपके सारे सवाल यहाँ से निकल जाएंगे मेरे भाई। सारा का लिंक मैं दे दूंगा, या फिर एनटीपीसी जीके जीएस में मैं उसको ही अरेंज कर दूंगा जो प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था, जो इकोनॉमिक्स में आप कर लोगे। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट स्टैटिक बुक्स एंड ऑथर। और वर्ल्ड रिवर, ये तो मैंने बता दिया आपका ज्योग्राफी। मतलब कि जो देखिए यहाँ से ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी में। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर आपका अलग से कंप्लीट हो जाएगा। साइंस टेक अलग से कंप्लीट हो जाएगा। सोलर सिस्टम आपका ज्योग्राफी में कंप्लीट हो जाएगा। बांध, रिवर, इतना सब कुछ ज्योग्राफी में कंप्लीट। बस इतना आपको स्टैटिक जीके में कराना है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा। देखिए आपका सपोर्ट रहा तो ही आगे चीज़ें स्मूथली चल पाएगी, अदरवाइज फिर अगर ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो काम कर रहा हूँ अभी, एक चीज़ तो ये भी आपका काम कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा 1 लाइनर रिलीज कर रहा हूँ आपके लिए वेरी सुन। इस महीने के अंत तक कोशिश करूँगा कि आपके लिए रिलीज कर दूँ, और एकदम सेक्शन वाइज में बांट करके करूँगा। फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग और जीके की अलग, 4 सेक्शन में रिलीज करूँगा। तो आपका सपोर्ट चाहिए बहुत अच्छे, मतलब कि इतना मैं पढ़ा दूंगा वीडियो को। उसके बाद आपने जहाँ से भी फिर जो पढ़नी है, जो किताबें पढ़नी है, उसको पढ़ने के बाद अगर आप इस 1 लाइनर को पढ़ लिए ना, 110% इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में फंसेंगे, मतलब मैं बता दे रहा हूँ। अब आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके एग्जामिनेशन में फंसेंगे। आप खुद आफ्टर एग्जामिनेशन बताओगे, जैसे एलपी में, एयर टेक्नीशियन में, जेई के, ग्रुप डी के छात्र ने मुझे बताया था। और आप जाके कमेंट चेक भी कर सकते हो वीडियो के, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अब ये स्ट्रेटजी मैंने जो बताई है, इसमें आपको जो अच्छी अच्छी बात है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिली होगी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगी, उसको आपको अपनी स्ट्रेटजी में डालनी है। पूरा का पूरा 2 कॉपी आपको नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग भी इसमें चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। और इसमें कैसे अच्छा करना चाहिए, इसमें क्या खामियां हैं, वो हटा करके अपने आप को ऐड ऑन कीजिए और आगे तैयारी में लगिए इस 90 दिनों में, ठीक है। तो और जो सपोर्ट है मैं करूँगा आपके लिए, और आपका भी सपोर्ट थोड़ा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ कोऑर्डिनेशन अगर साथ हो, सब कुछ अच्छा हो, तो आगे चीज़ें बहुत अच्छी से चलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठाकुर जी का नाम लीजिए, जय गुरु बोलिए, जय माता दी। और इधर फोड़ के रखना है, स्टेशन मास्टर हो, चाहे वो गुड्स गार्ड हो, चाहे वो ट्रैफिक असिस्टेंट हो, कोई भी पोस्ट हो, हम लोग वहाँ पे पहुँच कर रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एकदम एनर्जेटिक, मोटिवेटेड होकर रहिए। ईजी जो चीज़ पढ़ कर छोड़ दीजिए। बहुत लोग बहुत अच्छी चीज़ बोलेंगे, हम ही हैं तो हम ही बताएंगे, वही आएगा, भूल जाइए ऐसा चीज़ें। एक बार फॉलो करके देखिए हमारी वीडियो को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीरियडिक टेबल खत्म हो जाएगा जल्द ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुरंत अपलोड हो, उसके बाद हिट में स्टार्ट करूंगा बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे कंसेप्ट, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।